आप देख रहे हैं पुलिस न्यूज़ पॉइंट, सच की आवाज़ आप तक। फिराक साहब स्मारक बाल विद्या मंदिर बनवार पार, उत्तर प्रदेश राज्य, जिला गोरखपुर, तहसील गोला बाजार, ग्राम बनवार पार में ठंडी के मौसम में भूतपूर्व प्रधान छोटेलाल यादव के द्वारा गरीब असहाय वृद्धजनों को कंबल वितरण किया गया। इस कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि के रूप में कवि राम आधार के हाथों द्वारा कंबल वितरण किया गया।
सीटी मारे तो कैसा लगेगा आप बताइए। और इस बुढ़ौती में इनका माइक मुझे सीटी मार रहा है। देखिए इस धरती पर जहाँ हम लोग बैठे हुए हैं ये हम लोगों के लिए साहित्यिक तीर्थ है। माइक आपका साथ नहीं दे रहा है। बताइए हमारी आवाज ईको हटा दीजिए, ईको हटा दीजिए। और बिल्कुल धरती मेरे लिए, हम सभी साहित्य सेवियों के लिए तीर्थ स्थल के समान है। माइक काम नहीं कर रहा, जानते हैं यहाँ देखा तारी कि मंच पर तो लोग एक से एक लोग बटले बा, लेकिन हमारा सामना कहीं ऊपर नीचे बैठला से कोनो मतलब ना रहेला। कभी कभी नीचे वाला ऊपर वालन से बहुत ऊंचा होला। लोग का ऐसा लोग अगर रउआ सके ना सुनती तो हम के सुनती बताएं। तो सबसे पहले हम आप लोगन के शीश झुका के अभिवादन करतानी, प्रणाम करतानी। एकरा बाद बहनी लोग भी थपड़ी बजावत हैं तो हमके बड़ा
मंच पर जे भी पंच परमेश्वर बैठल बा सबके हमार सादर अभिवादन। एक बुढ़ौती में हम हंसाई कर लिया, क्षमा कर दिया जाएगी, हम बनवार पार से घरे चल जाएंगे, नहीं तो आजकल बुढ़ौती में गोड़ ढेर सरकता मालूम रहा सबके। इतना बढ़िया आदमी कहाँ मिले अवहिन संस्कार एहतियात साहब की धरती पर जिंदाबाद। नहीं तो भाई छोटे लाल जी, एक बार याद पड़ गया, एक लड़का मेले में खो गया, तो वहां पर पुलिस वाले ने पूछा, कोई पुलिस के रिटायर्ड भी साहब बैठे थे, तो पूछा कि बेटा माँ की उंगली क्यों नहीं पकड़ लिया? तो लड़के ने कहा कि अंकल माँ की उंगली कैसे पकड़ते, माँ तो उस दिन बड़ी महंगी नाखून पालिश लगा रखी थी। तो महंगी नाखून पालिश लगाएगी तो उंगली पकड़ाएगी कि ऐसे करके चलेगी? देखे लोग की बड़ी महंगी। तो उसने कहा कि तो माँ का आंचल क्यों नहीं पकड़ लिया? तो लड़के ने कहा कि अंकल माँ का आंचल कैसे पकड़ता, माँ तो उस दिन जीन्स और टी शर्ट पहन रखी, तो आंचल है ही नहीं है, तो लड़का पकड़ेगा क्या? उंगली पकड़ाएगी नहीं, आंचल है नहीं। तो अगर यही स्थिति रही, हे देवियों आप लोग बहुत संस्कारवान है, संस्कार को बुझाए हुई है, और नयागामी पीढ़ी को माँ का आंचल नहीं दिखाई देगा। वह समय आने वाला है कि आगामी पीढ़ी को माँ का आंचल नहीं दिखाई देगा, और माथे पे सिंदूर, आंख में काजल नहीं दिखाई देगा, और लैला भी अब याद रहेगी शारीरिक संबंधों तक। प्यार में अब कोई भी मजनू पागल नहीं दिखाई देगा, मरेगा नहीं। अब हालत ये है कि गजेड़ी यार किसके, अतब लगाए किसके, कौन इसको पूछ रहा है? ये स्थिति है। तो बहुत लोग हैं कविता पढ़ने के लिए हमारे कवि मित्र, लेकिन उसके पहले दो एक छंद पढ़ लिया। छोटे लाल है नाम मगर यह काम बड़े से बड़ा करते हैं। छोटे लाल है नाम मगर यह काम बड़े से बड़ा करते हैं। पाँव पे अपने खड़ा रहकर औरों को उठा के खड़ा करते हैं। अपने लिए तो सभी लड़ते हैं, ये समाज के हित में लड़ा करते हैं। प्रेम के धागे में मीठी जबान से शब्दों के मोती जड़ा करते हैं। यह काम इन्हीं के बस का है जिन्होंने किया। छोटेलाल जी, आज आपने एक प्रेजेंट प्रोग्राम रखा जी, कंबल जी, कवि सम्मेलन जी, जिसमें क्या है कि आज कवि सम्मेलन आपको प्रेजेंट कर दी हुई है जी, वृद्ध असहाय जैसे लोग, गरीब लोग उनके जी, आपने एक दिमाग में ठंडी कंबल वितरण किया जी, इसके बारे में कहना क्या है? मेरा ये कहना है, मेरे कविवर आचार्य रामाधार व्याकुल की लाइन है कि इंसान आचरण करे इंसान की तरह, लगने लगेगा खुद वही भगवान की तरह। मैं फिराक साहब सेवा संस्थान का अध्यक्ष हूँ, संस्थापक अध्यक्ष हूँ, लेकिन मेरे अंदर ये पीड़ा है कि गरीबों को ठंडक में अंग वस्त्र दिया जाए, और वृद्धों को जब मैं कंबल वितरित कर देता हूँ तो मैं एकदम इतना खुशी मेरे अंदर दिल में पैदा होती है कि आज ने बहुत बड़ा कार्य कर दिया।
मेरी यह पीड़ा शुरू से ही रही है, मैं हर वर्ष करता आ रहा हूँ। मैं चाहता हूँ, चूंकि गरीबी करीब से देखा हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि गरीबों का हर तरह से मदद करूँ, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे समाज का क्षेत्र हो, चाहे गरीबी का क्षेत्र हो, सब में मेरे अंदर सेवा भाव रहता है। और वृद्धों की सेवा करना एक सबसे बड़ा पुण्य है, क्योंकि इसको फिराक साहब ने भी लिखा है एक लाइन कि जिनको शक हो वो करें और खुदाओं की तलाश, मैं तो इंसान को दुनिया का खुदा कहता हूँ। इंसान ही खुदा है, पत्थर में खुदा नहीं है, पत्थर में ईश्वर नहीं है, इंसान में ईश्वर है। मैं इंसान की सेवा करूंगा तो भगवान की सेवा करूंगा, इसी उद्देश्य से मैंने किया। सर, इंसान की जरूरत बहुत होती है जी। जैसे आप आज कंबल भी तो ठंडे में कर रहे हैं जी, एक कोई तड़पता है जी, कुछ और तरीके से उसकी मदद चाहिए जी, उसमें आपने क्या कम लोगों की मदद किया है? नहीं, मैं कंबल वितरित करने के साथ साथ मेरी सोच है, मेरे संस्था में भी इंसानियत वाले व्यक्ति हैं, उन लोगों ने कहा आप अगर कंबल देंगे तो मैं गरीबों को 100 रुपए इस ठंडक में दूंगा कि वह कुछ अच्छे ढंग से अपना जो काम चला सके कला में। जितने को कंबल देंगे उतनों को मैं पैसा भी दूंगा, उन्होंने कहा जी। कंबल ही देख करके आखिर कंबल ही क्यों दिखा आपको? ठंडे के मौसम दिखी और कंबल क्यों दिखा? नहीं, कंबल इसलिए दिखा कि ठंडक अब तेज होगी, प्रकृति के अनुसार जो है ठंडक बढ़ेगी, तो ठंडक के पहले ही मैंने कंबल वितरण करने का उद्देश्य था मेरे अंदर। और मैंने आज ही 24 दिसंबर 2023 को मैंने किया, जबकि इसकी आयोजन की मुख्य अतिथि माननीय सांसद कमलेश पासवान जी थे। उनके यहाँ ट्रेजेडी हो गई, उनके चाचा का देहांत हो गया, वो नहीं आ पाए। और माननीय विधायक जी की तबीयत खराब हो रही है, वो लखनऊ चले गए, तबीयत खराब है। तो ऐसे में पूरा भार कविवर आचार्य राम आधार व्याकुल जी को मैं अपना मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि और सब कुछ मान करके इस कार्यक्रम की मैंने शुरुआत कर दिया। और मैं ये चाहता हूँ कि उन्हीं के हाथों द्वारा गरीबों को कंबल बंटवाऊं, तो यह एक आने वाली पीढ़ी के लिए प्रेरणा होगा कि सभी लोग बुजुर्गों का सम्मान करेंगे, आदर करेंगे, उनके प्रति सम्मानजनक पूर्वक व्यवहार करेंगे। यही मेरा